गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रेखा गुप्ता। आपको जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि आर्थिक भूगोल की कैसे शुरुआत हुई, अब ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु क्या है। तो आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करना। तीसरा पार्ट है अर्थतंत्र का वातावरण से संबंध का अध्ययन करना। फोर्थ, स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन अर्थात आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता का अध्ययन करना इसके अंतर्गत आता है। फिफ्थ पॉइंट है कि सांस्कृतिक आर्थिक भूदृश्य, आर्थिक उन्नति, स्थानिक संगठन तथा प्रादेशिक नियोजन का अध्ययन करना। नेक्स्ट, आर्थिक क्रियाओं एवं प्राविधिकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। आर्थिक भूगोल के प्रारंभिक विकास पर निश्चयवाद का प्रभाव था, जिसमें आर्थिक क्रियाओं को प्रकृति के नियंत्रण में माना जाता था। फ्रांसीसी विचारधारा संभववाद के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई। साथ ही कार्ल सावर तथा हैटनर ने आर्थिक भूगोल का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया और बताया कि आर्थिक भूगोल क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन करने का विषय है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक भूगोल में आर्थिक गतिविधियां इस प्रकार से होंगी कि किस प्रकार की हो रही हैं, अर्थात भौतिक दशाओं का आर्थिक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उनका क्या तरीका है, कब से हो रही हैं, यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण को इसमें समझना होगा और कहाँ से हो रही हैं, भौगोलिक आधार क्या है आर्थिक भूगोल में इनकी गतिविधियों का, क्यों हो रही हैं, यानी कि इसमें निर्णय का स्पष्टीकरण भी आता है, कैसे हो रही हैं, यानी कि प्रोसेस यानी प्रक्रिया का भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल में विभिन्न गतिविधियों तथा उससे संबंधित शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम कई विषयों का मतलब इसमें समायोजन होता है, जिसका संबंध होता है। मीन्स आर्थिक भूगोल का अन्य विभिन्न विषयों से क्या संबंध है, जैसे आर्थिक भूगोल का संबंध कृषि भूगोल से है, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, विपणन यानी बाजार भूगोल से व संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, आय का भूगोल, आयात निर्यात का भूगोल, सेवा का भूगोल, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक भूगोल का इन विषयों के साथ भी संबंध आर्थिक भूगोल रखता है। आर्थिक भूगोल आर्थिक क्रियाओं की स्थिति, वितरण और स्थानिक संगठन का अध्ययन है। स्थिति के अनुसार वह कैसी स्थिति में रहता है, जैसे सापेक्ष स्थिति और दूसरी होती है निरपेक्ष स्थिति। तो किसी भी स्थान की जो स्थिति होती है वह दो प्रकार से हम उसको तैयार करते हैं। एक तो सापेक्ष स्थिति क्या है और दूसरा निरपेक्ष स्थिति क्या है, और इसका दूसरा कारण है वितरण का कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तीसरा स्थानिक संगठन, इसका जुड़ाव क्षेत्रों से होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आर्थिक भूगोल के अध्ययन के उपागमों के बारे में बताएंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू।